हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष अग्रवाल और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक चैप्टर जिसका नाम है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स मस्ट बी मेड in order to ascertain the correct net profits and true financial position of the business। यानी क्यों हम लोग को ये डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है कि कौन सा खर्चा कैपिटल में आएगा और कौन सा रेवेन्यू में, ताकि इस डिस्टिंक्शन के मदद से ही हम लोग बिजनेस का सही प्रॉफिट और लॉस डिटरमाइन कर पाएंगे। क्योंकि रूल ये होता है कि जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बैलेंस शीट में इफेक्ट होता है और जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या इनकम है उसका इफेक्ट पीएल में होता है। और प्रॉफिट कहाँ से निकलता है? प्रॉफिट एंड लॉस यानी पीएल अकाउंट से निकलता है। तो अगर भूल से कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर को मैंने पीएल में डाल दिया तो उससे मेरा प्रॉफिट गलत आ जाएगा, या तो ज़्यादा आ जाएगा या तो कम आ जाएगा। वो चीज़ हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग को एक्यूरेसी चाहिए बिजनेस का ट्रू पोजीशन जानने के लिए। इसलिए ये डिस्टिंक्शन हम लोग को पता होना चाहिए, किस प्रकार का खर्चा को कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं और किस प्रकार का खर्चा को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। If any error is committed in differentiating between the capital and revenue items, profit and loss account will not show the correct net profit and the balance sheet will fail to show a true and fair picture of the firm's financial position। अगर कोई भी एरर हो जाता है, if there is any error committed in differentiating between capital and revenue item, तो प्रॉफिट और लॉस गलत हो जाएगा और बैलेंस शीट भी ट्रू पोजीशन नहीं दिखा पाएगा हम लोगों को। Therefore, all revenue items are shown in trading and profit and loss account, whereas all capital items are recorded in balance sheet। Capital and revenue items may be classified into following categories। Number 1, capital expenditure and revenue expenditure। या तो कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे हम लोग या तो कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नंबर 2, या तो कोई कैपिटल रिसीप्ट होगा या तो रेवेन्यू रिसीप्ट होगा। नंबर 3, कैपिटल लॉस हो सकता है या रेवेन्यू लॉस हो सकता है। या फिर नंबर 4, कैपिटल प्रॉफिट हो सकता है या रेवेन्यू प्रॉफिट हो सकता है। द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय बिजनेस फर्म में ब्रॉडली बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। तो जो टोटल खर्चा है बिजनेस का वो 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। 1 पार्ट इज चार्ज्ड अगेंस्ट रेवेन्यू व्हाइल प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी एक पार्ट ऐसा है, यानी रेवेन्यू वाला पार्ट जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा वो हम लोग क्या कर सकते हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में लिखते हैं, यानी प्रॉफिट से माइनस करना, ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस होगा व्हाइल प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, व्हाइल द अदर पार्ट इज शोन इन द बैलेंस शीट एज एन असेट। और जो दूसरा पार्ट है वो बैलेंस शीट में दिखेगा एसेट के जैसा। द एक्सपेंसेस शोन इन द बैलेंस शीट आर कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जो एक्सपेंसेस बैलेंस शीट में शो किया जा रहा है उसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। वेयर द एक्सपेंसेस शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जो खर्चा हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं या दिखाएंगे उसको हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज नेसेसरी फॉर करेक्ट असरटेनमेंट ऑफ नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट को हम सही तरीका से निकाल सके इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग को क्लियर आइडिया होना चाहिए कि कौन सा खर्चा किस कंडीशन पे कैपिटल कहलाता है और किस कंडीशन पे वो रेवेन्यू कहलाता है। तो पहले समझते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स द एक्सपेंडिचर द बेनिफिट ऑफ विच इज नॉट एग्जॉस्टेड विद इन द करंट ईयर बट इज एंजॉयड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ये हो गया वो ऐसे एक्सपेंडिचर है जिसका बेनिफिट 1 साल के अंदर एग्जॉस्ट आने वाला नहीं है। इट विल नॉट एग्जॉस्ट विद इन द करंट ईयर बट इज एंजॉयड ओवर अ लॉन्ग टाइम। इसका बेनिफिट आने वाले बहुत सालों तक हमें मिलेगा। सच एक्सपेंडिचर इज ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर एंड रिजल्ट इन द एक्विजिशन ऑफ परमानेंट असेट। यानी ये जो खर्चा होता है ये आए दिन होने वाला खर्चा नहीं है, नॉन रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग मतलब जो रोज रोज बार बार ना हो। जैसे सैलरी मेरे को पता है मुझे साल में 12 बार देना है, हर महीना ही देना है, ठीक है। अकाउंटेंट का अगर कुछ फीस देना है तो हर महीना देना है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस देना है तो हर महीना देना है। ये सब रिकरिंग नेचर के। पर अगर मशीन खरीदना है तो रोज नहीं खरीदना है,
एक बार मशीन खरीद लेंगे तो शायद 3-4 साल फिर नहीं खरीदेंगे। तो इसको बोलते हैं नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। तो जो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है और जिसके वजह से मेरा असेट बढ़ता है, उसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो वही बोल रहा है, इट रिजल्ट इन द एक्विजिशन ऑफ परमानेंट असेट। Property acquired with the help of capital expenditure is utilized by the business for a long time। जो भी प्रॉपर्टी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करके खरीदते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम बहुत समय तक यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि वो मशीन 1 साल के अंदर खराब हो जाएगा, वो आने वाला 2 साल, 5 साल, 10 साल भी चलेगा। Property acquired with the help of capital expenditure is utilized by the business for a long time and thereby it earns revenue। और सबसे बड़ा खासियत यह है कि ये खर्चा जब हम लोग करते हैं तो रिटर्न में कुछ कमाई भी आता है। जब मशीन खरीदेंगे तो मशीन को यूज भी करेंगे, और यूज करेंगे तो उसके जरिए कुछ पैसा कमाएंगे भी। तो इट हेल्प्स इन जनरेशन ऑफ रेवेन्यू। Thus, all expenditure incurred to acquire or increase the value of fixed asset, which is used in the business for the purpose of earning revenue, are called capital expenditure। यानी फाइनली क्या हो गया, जो भी एक्सपेंडिचर हम इनकर कर रहे हैं टू अक्वायर और इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट, फिक्स्ड असेट खरीदने के लिए या फिर फिक्स्ड असेट का वैल्यू बढ़ाने के लिए। सपोज हम लोग एक मोबाइल खरीदे, मान लो 15,000 में, वो मोबाइल का दाम था। मोबाइल के अंदर उसका वैल्यू बढ़ाने के लिए एक नया SD कार्ड खरीदे 32 GB का, तो वो क्या हो गया, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। क्यों? क्योंकि उससे मोबाइल का वैल्यू बढ़ गया, उसका स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ गया। तो दीज आर ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर। द मेन फीचर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर आर एज फॉलोज। नंबर 1, कैपिटल एक्सपेंडिचर रिजल्ट इन द एक्विजिशन ऑफ परमानेंट असेट सच एज लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एटसेट्रा। यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर का कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि जब भी हम कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, इट रिजल्ट्स इन द एक्विजिशन। Point number 2, the assets are intended to be used in the business for earning revenue over several years। और ये जो असेट हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करके खरीदते हैं, वो असेट हम बिजनेस में बहुत सालों तक यूज करने के लिए खरीदते हैं, ना कि वो 1 साल में खत्म हो जाएगा। नंबर 3, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स एक्सपेंसेस incurred for making the asset ready for use। यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर का जब हम बात करते हैं तो इसमें वो खर्चे भी शामिल हो जाते हैं जो कि हम करते हैं उस मशीन को, या जो भी हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर करके असेट खरीदा था, उस असेट को अगर इंस्टॉल करने के पीछे भी कुछ खर्चा हुआ है, उसको यूज में लाने से पहले तक का जो भी खर्चा होगा, वो सारा चीज कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाता हूं। आपने एक एयर कंडीशनर खरीदा, एयर कंडीशन को इंस्टॉल करने के पीछे भी कुछ खर्चा लगा होगा, उसके वायरिंग के सिस्टम का खर्चा लगा होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को उसके लिए अलग से लोडिंग के लिए सिक्योरिटी देना पड़ा होगा। ये सब कुछ, ये सब जो भी एक्सपेंसेस अगर लगा है मेरा, सिक्योरिटी तो एक्सपेंसेस में नहीं आता, पर उसके अलावा जो वायरिंग का खर्चा है या जो भी जगह स्पेस क्रिएट करने का खर्चा है, अगर मिस्त्री को बुलाया है पूरा फिटिंग कराने के लिए, इंस्टॉल कराने के लिए, वो सारा खर्चा जोड़ जाड़ के मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। नंबर 4, कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द एक्सटेंशन ऑफ और इंप्रूवमेंट ऑफ फिक्स्ड असेट इज ऑल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी जो एक्सपेंडिचर मैंने एक्सटेंशन के लिए किया है या फिर इंप्रूवमेंट के लिए किया है, फिक्स्ड एसेट को इंप्रूव करने के लिए कुछ खर्चा किया है, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। अब यहाँ पर एक चीज मैं बताना चाहूंगा, इंप्रूवमेंट का मतलब ये नहीं कि मैंने रिपेयर कराया है। इंप्रूवमेंट का मतलब होता है कि जो फिक्स्ड एसेट मैंने खरीदा था, तो फर्स्ट दिन, नए वाले दिन, वो जिस क्वालिटी का था उस क्वालिटी से ऊपर गया है, उसका दर्जा वहां से भी ऊपर दर्जा में चला गया है, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ना कि यूज करते करते वो खराब हो गया और फिर मैंने उसे रिपेयर कराया तो उसको मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलूंगा, नहीं। रिपेयर एक्सपेंसेस आर नॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहां पर उसका कैपेसिटी बढ़ाने का बात हो रहा है, ना कि उसको रिपेयर कराने का बात हो रहा है। इट्स द एक्सटेंशन और इंप्रूवमेंट ऑफ फिक्स्ड असेट्स, नॉट रिपेयर ऑफ फिक्स्ड असेट। सच एक्सपेंडिचर लाइक overhauling of second hand machinery, etc.,
helps to increase the profit earning or capacity of the business by increasing the output or reducing the cost। यानी कोई भी ऐसा एक्टिविटी, ऐसा खर्चा करना जिसके वजह से उस असेट का प्रोडक्टिव या अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा है, उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। पॉइंट नंबर 5, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स द एक्सपेंसेस इनकर्ड टू अक्वायर द राइट टू कैरी ऑन बिजनेस। यानी बिजनेस करने के लिए मुझे अगर कोई परमिशन चाहिए, वो परमिशन लेने के लिए अगर मुझे कुछ खर्चा करना पड़ा, फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ लाइसेंस, लीगल फी, ब्रोकरेज पेड टू अक्वायर द एसेट, ये सब कुछ खर्चा जो है वो देखने में भले ही रेवेन्यू जैसा लग रहा हो, पर क्योंकि वो सब असेट को अक्वायर करने के लिए मेरे हाथ से लगा है, इसलिए उसे मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर मानूंगा। पॉइंट नंबर 6, एक्सपेंसेस इनकर्ड टू अक्वायर इनटेंजिबल असेट्स लाइक गुडविल, पेटेंट एटसेट्रा आर ऑल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर। कोई भी खर्चा जो कि हम इंटेंजिबल असेट को खरीदने के लिए कर रहे हैं, ये भी हम लोग के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। नंबर 7, एक्सपेंसेस इनकर्ड टू इस्टेब्लिश अ बिजनेस। कोई बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए अगर हम कुछ खर्चा कर रहे हैं, एक्सपेंसेस कर रहे हैं, लाइक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए अगर कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस किया जा रहा है, तो वो भी मेरे तरफ से कैपिटल एक्सपेंडिचर ही कहलाएगा। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन इशू ऑफ शेयर्स। अगर शेयर या डिबेंचर इशू करते समय मेरे पास से कुछ खर्चा लग रहा है, तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। नंबर 9, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन रेजिंग लोन्स फॉर द बिजनेस। बिजनेस के लिए अगर मैं कुछ लोन रेज कर रहा हूँ और वो लोन लेने के लिए अगर मुझे कुछ खर्चा करना पड़ रहा है, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। नंबर 10, एक्सपेंसेस इनकर्ड टू रिड्यूस ऑपरेटिंग कॉस्ट। अगर मैं कोई ऐसा खर्चा कर रहा हूं जिसके वजह से मेरा ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल कन्वर्शन ऑफ हैंड ड्रिवन मशीनरी इनटू पावर ड्रिवन मशीनरी। मेरे पास कोई हैंड ड्रिवन मशीनरी था जिसे हाथ से चलाना पड़ता था, अब मैंने क्या किया, उसको पावर ड्रिवन मशीनरी में कन्वर्ट कर लिया या एक्सचेंज कर लिया, जो मशीन से या इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, तो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। पॉइंट नंबर 11, एक्सपेंसेस इनकर्ड इन टी एंड रबर प्लांटेशन, हॉर्टिकल्चर एटसेट्रा ड्यूरिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस बिफोर दे बिगन टू यील्ड एनी इनकम। यानी अगर मैं टी या रबर प्लांटेशन के पीछे कुछ रुपया खर्चा कर रहा हूँ डेवलपमेंट प्रोसेस के समय, इससे पहले कि मेरे पास कोई अर्निंग आ जाए, सच एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, उसको डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो इससे हम लोग क्या सीखा, द अमाउंट स्पेंट, द मैनर ऑफ पेमेंट, द सोर्स ऑफ पेमेंट एंड द यूज ऑफ मनी बाय द रिसिपेंट आर नॉट रिलेवेंट फॉर डिटरमाइनिंग वेदर एन एक्सपेंडिचर इज अ कैपिटल नेचर। यानी कितना रुपया खर्चा किया, कैसे खर्चा किया, कहाँ से लाके खर्चा किया, किस काम पे खर्चा किया, ये सारा चीज इररिलेवेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या इस वजह से हम डिसीजन नहीं ले सकते कि कौन सा कैपिटल है और कौन सा रेवेन्यू नेचर है। An expenditure will not be capital expenditure merely because the amount spent is large, or because it is paid in installment, or because the money was raised through a loan। बोला कि कोई भी खर्चा इन सब वजहों की वजह से कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बनता, क्योंकि अमाउंट ज़्यादा था इसीलिए मैंने उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल दिया, ये कोई लॉजिक नहीं है, ये गलत तरीका है। अमाउंट ज़्यादा होना या इंस्टॉलमेंट में पे करना या लोन लेके पे करने के वजह से उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कहा जाता। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर आर गिवन बिलो। अब कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जिसको पढ़ने से ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नंबर ए, परचेज ऑफ लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट्स, फर्नीचर्स, लूज टूल्स। ये जो भी मेरे फिक्स्ड एसेट हैं, इन सब को अगर हम खरीद रहे हैं और उसके पीछे जो खर्चा हो रहा है, दीज आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर बी, कॉस्ट ऑफ एडिशन, एक्सटेंशन या इंप्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग फिक्स्ड एसेट। जो फिक्स्ड एसेट ऑलरेडी मेरे पास है उसको अगर हम बढ़ा रहे हैं या उसको एक्सटेंड कर रहे हैं और उसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ भी खर्चा कर रहे हैं, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। नंबर सी, कॉस्ट ऑफ ओवरहॉलिंग सेकेंड हैंड मशीनरी, यानी सेकेंड हैंड मशीनरी को फिट टू यूज बनाने के लिए जो भी खर्चा करना पड़ेगा फर्स्ट टाइम,
वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाएगा। नंबर डी, एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर पुटिंग एन असेट इनटू वर्किंग कंडीशन। कोई भी खर्चा अगर हम कर रहे हैं जिसके पीछे मेरा मकसद ये है कि हम उसको वर्किंग कंडीशन में लाना चाहते हैं, हम असेट को वर्किंग कंडीशन में लाना चाहते हैं, और ये मकसद से अगर हम कुछ भी खर्चा कर रहे हैं तो वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग और इम्प्रूविंग द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। यानी ये क्या बोल रहा है कि अगर मैं कोई भी ऐसा खर्चा कर रहा हूं जिससे जो मशीन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है उसका अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाए तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एफ, कॉस्ट ऑफ इनटेंजिबल असेट सच एज गुडविल। अगर कोई इनटेंजिबल असेट है उसका जो भी कॉस्ट होगा वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कनेक्शन विद द परचेज ऑफ लैंड और बिल्डिंग सच एज फीस पेड टू द लॉयर और रजिस्ट्रेशन फीस। यानी अगर कोई भी खर्चा मैं कर रहा हूँ, जमीन खरीद रहा हूँ, जमीन खरीदने के लिए स्टैंप ड्यूटी देना पड़ेगा, लीगल चार्जेस देना पड़ेगा, ये सारा खर्चा क्योंकि जमीन खरीदने से अटैच्ड है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आज के सेशन में हम लोग यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट सेशन में जब हम लोग आएंगे तो विल डिस्कस व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड हाउ टू डिसाइड about revenue expenditure.